आसन के साथ ही जब अंदर बैठ जाएंगे और फिर जानना चाहेंगे कि यहाँ तक आने का क्या एम रहा आप सबका। कुछ पर्सनल भी होगा और कुछ जो होगा वो एक साथ भी होगा, तो दोनों का भी ध्यान रखेंगे और कुछ करना भी है ताकि जो भी आपके लर्निंग है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक क्या क्या हमारे जो मीडिया के माध्यम हैं उनको लेके हम आगे किस किस तरह के सपने देख रहे हैं, उसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, प्रिंट मीडिया में जाना है, किसके लिए, तो वो आपके अपने जो हैं उसमें कैसे क्या करते हैं, अपने सवाल हैं खुल के पूछिए। ये वक्त की आवाज़ की जो हम अगर बात करें तो ये कम्युनिटी रेडियो है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि कमर्शियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और एक आपका जो गवर्नमेंट का आकाशवाणी है और जो आपके अभी ज्ञानवाणी जैसे जो दैनिक प्रसारण वाले कार्यक्रम है, ये सब चीज़ें अपना लगातार कर रहे हैं। इनको देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं इनको देख करके। और हमने ये भी लिखा हुआ है कि हमने कब शुरू किया था, कैसे क्या है, तो कुछ मैं बता भी दूंगी कि अक्टूबर 2009 में हमने स्टार्ट किया था एज ए वॉलंटियर और इस लोगों को साथ में लिया और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला कम्युनिटी से, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि समुदाय अगर के साथ करना है तो अगर कम्युनिटी हमें चाहती तो कम्युनिटी को क्यों चाहिए ये रेडियो। ये हमारा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डे फर्स्ट से कम्युनिटी के साथ में। तो एक ये मेरा एम था कि लोगों को पता हो कि हमें रेडियो क्यों चाहिए, तो एक वो और इसके साथ में वहाँ से मीटिंग्स करना, गांव आइडेंटिफाई करना, फिर उसके साथ में कुछ हमने लोगों को लिया कि चलो करें। तो कुछ लोग तो मेरे साथ यूँ आए थे कि देखें होता क्या है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे होती थी कि करते गए, फिर हम लोगों ने नैरो कास्टिंग स्टार्ट की थी। उसी बीच फिर और ज्ञानवाणी चैनल से भी मुलाकात हुई, जहाँ नीरज सचान से मुलाकात हुई और भी बहुत सारे साथी थे उनके साथ में। तो 2 साल करीब हमने इनके साथ में मिलके यहाँ से हम प्रोग्राम बनाते थे, प्रोडक्शन करके फिर इनको देते थे, फिर वहाँ चैनल से आते थे प्रोग्राम। तो फिर लोगों को लगने लगा कि अच्छा मैं अपनी आवाज़ खुद सुनते, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी, यानी समुदाय के लिए समुदाय के लोगों द्वारा ये काम किया जाना है। तो और ये समुदाय का रेडियो है, तो ये तीनों जो एम थे उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। तो हम तो थ्रू NGO हैं। NGO का नाम श्रमिक भारती है, जो कि आपके विकास नगर लखनपुर कानपुर में ही है, कभी वहाँ भी विजिट कर सकते हो। और इसके साथ ही एक 10 दिसंबर का इनका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है अपने मोती चील में ही, जिसमें वो उनके 30 साल पूरे कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के। तो उसके थ्रू कुछ महिलाओं की जो स्ट्रेंथ है पूरा उसको लेके करीब 10,000 लोगों की भी होने की संभावना है। तो ऐसा उनका प्लान है। तो NGO में ही थी मैं, और NGO के बाद ही अक्टूबर 2009 में जब मेरा एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ था सेव मदर का रिसर्च प्रोजेक्ट, तो उसके बाद ही इसको किया। तो जो आप बात कर रहे हैं कि ये आता कैसे चलता कैसे है, तो इसके लिए पहले तो हमने इसको 1-2 साल जो हमारा प्रोडक्शन भी कर रहे थे और ये कर रहे हैं, पूरी टोटल वॉलंटरी किया है। इस रेडियो की खास बात ये रही जिसमें कि ये कोई खर्च जो थे वो ना के बराबर थे। अगर ये किसी को 500 रुपये भी नहीं मिलता था। जो ये वॉलंटियर्स हमारे साथ में थे, 10-12 जो वॉलंटियर्स थे यहाँ गांव के आते थे, तो उनके पास ये होता है कि ऐसा नहीं था कि हम उनका, क्योंकि ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं था। मेरे पास एक रिकॉर्डर था, इसके बाद एक लैपटॉप था जिसमें हम एडिटिंग कर सकते थे, प्रोग्राम बना के फिनिश कर सकते थे, इतना काम करना। तो मैं यहाँ आती थी, यहाँ से फिर वहाँ विकास नगर जाना, फिर वहाँ पे काम करना, फिर वापस घर जाना, तो ऐसे ये था। तो पहले तो इतना कुछ इसना किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि लोगों को अपनी ज़रूरत लगेगी तो हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमको एक सिस्मे करके ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गली गली सिमसिम, शायद आपको सबने प्रोग्राम देखा हो, वो प्रोग्राम ने हमें किया था। तो उसने हमको 1.5 लाख पहली बार हमको मिला था 2012 में, 28 अगस्त 2012 में। 9 से स्टार्ट किया था, 9, 10, 11 जो है वो बस वॉलंटरी प्रोग्राम बनाना, प्रोग्राम करना, नैरो कास्टिंग करना। नैरो कास्टिंग का मतलब ये था कि हमारे पास एक MP3 था और चाइनीज स्पीकर। MP3 में प्रोग्राम बना के और जो हमारा टारगेट ग्रुप होता था हम उसको सुनाते थे और फीडबैक। फिर ऐसे एक प्रोग्राम मिला, फिर लोगों को सुना, तो जो यहाँ से रिपोर्टिंग करते थे वो लोगों को लगता था कि ये बेहतर काम हो रहा है बनस्पत और। तो जो इस तरह की कम्युनिटी रेडियो हैं ये अपने इंडिया में करीब इस समय आज की अगर बात करूँ तो 200 हैं करीब। जब मैंने स्टार्ट किया था तो करीब 125 रेडियो स्टेशंस थे। तो उसमें भी एक था कि शुरुआत से ही इसकी एक अपनी पहचान बनने लगी थी कि वॉलंटियर्स से काम करना, क्योंकि ये कम्युनिटी का रेडियो है, कम्युनिटी को ही आगे आना है। तो डे फर्स्ट से अगर वो लोग आगे आ रहे हैं और अपना कर रहे हैं तो एक ये बड़ी मतलब सबसे बड़ी बात इस वक्त की आवाज़ की ये रही।
और फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन जो था वो सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे सपोर्ट करता था कि जैसे उनके पास जो प्रोजेक्ट आते थे, तो उनके पास पहला प्रोजेक्ट आया था इक्वाइन वेलफेयर का। इक्वाइन कहते हैं घोड़े गधे खच्चर, जो अपने जो बिल्कुल ओनर्स जो ईंट भट्ठे में काम करते हैं, इनके लिए कि वो उनको कितना दंड, उन्हीं से उनकी कमाई चलती है। अगर उनके घर का चूल्हा जलता है तो उन्हीं की वजह है, और उनको इतना मारते पीटते थे, इतने घाव। मुझे भी उनमें जाने का मौका मिला कि हमारे पास एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है, हम उसके लिए इतना प्रोग्राम बनाएंगे आपके लिए और उसमें मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है कि अवेयरनेस तो आप करते हो किसी प्रोग्राम में, आईसी का तो एक अपना इम्पैक्ट है ही, तो उसके लिए आप जब इतना करते हो तो फिर वो लोग जो एग्री हो जाते हैं तो वो पैसा देते, तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे पैसा मिलता था। तो इसमें खास कर बात ये ना कि इक्विपमेंट उससे ले लिए गए, कुछ लैपटॉप वगैरह ऐसे तो जो श्रमिक भारती में थे और कोई छोड़ के चला गया है या किसी ने दिया है। फिर इसके वजह ट्रांसमीटर के लिए एक और है जो सीलिंग हाउस में पहले प्रिंसिपल हुआ करती थी, फिर उन्होंने एनजीओ ज्वाइन किया, तो चैरिटी से उन्होंने 1,20,000 का उन्होंने गिफ्ट किया कि वक्त की आवाज़ अगर लोगों के लिए काम कर रहा है तो उन्होंने इसके दिया था। अभी मैं दोबारा सोच रही हूँ ट्रांसमीटर के लिए कोई फिर दाता तैयार हो जाए। और ऐसे ही जैसे कि हम लोगों ने फिर ये बिल्डिंग बनाने के लिए, तो महिंद्रा का एक प्रोजेक्ट था जो 4 लाख का था। उसमें सिर्फ ये था कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना लोग मिस्ड कॉल दे सकते हैं, तो उसमें सबसे हाईएस्ट गया। तो फिर हम लोगों ने उसकी काफ़ी कैंपेन भी किए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिस्ड कॉल। तो हम लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ हैं करीब 10,000, तो उनके तो हाईएस्ट गए। फिर उसका एक मुंबई में प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें से फिर 4 लाख 2 बार मिला 2 साल में मिस्ड कॉल से ही खाली। तो उसका 8 लाख ये हुआ, तो उससे बिल्डिंग को बनाने में इसमें हुआ। फिर टेरी ने देखा कि लाइट नहीं आती, एक साल हम लोगों ने जनरेटर से ब्रॉडकास्ट किया जो बहुत आता था, सारा ऑर्गेनाइजेशन इसका खर्च उठाता था, तो अपने पास कब तक कोई उठाएगा। तो उसके बाद फिर तो टेरी वालों ने किया, तो उन्होंने हमको फिर पैनल दिए सब्सिडी पे, तो वो आ गया। तो फिर 3 साल से मतलब ऐसे जब ब्रॉडकास्टिंग करनी तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो इक्विपमेंट थ्रू प्रोजेक्ट मिल गया है कि हम इतना हमारा खर्च आएगा, कुछ उसमें से ऑर्डिनियम निकल आया, साथियों का कन्वेंस का कुछ खर्च होगा तो उसमें से। और फिर इस साल क्या क्या 2015 में जब काफ़ी अवार्ड वगैरह ये सब हुआ, तो फिर योगी कुछ बेहतर करना, इसको कैसे सस्टेन करना, तो इसके लिए मार्केटिंग के लिए ऐड लाने का किया। तो अभी 2 लाख रुपए करीब इस साल हम लोग ऐड ला पाए, क्योंकि गांव में है तो सुनाई नहीं देता वहाँ के लोगों को, हर कोई अपना ऐड देने के सुनना चाहता है, तो सुनना चाहता है तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है 10 to 15 किलोमीटर है, यानी कि आप पूरे इस ब्लॉक में सुन सकते हैं। जबकि मतलब हम अगर प्लेन एरिया में होने की वजह से मतलब जो हमारी स्टेट है काफ़ी अच्छा, हमारे पास 3 लाख के करीब लिसनर है और 302 गांव हैं हमारे पास, जिसमें अपना बैथा ब्लॉक है, ये पूरा हम कवर करते हैं। आपका चौबेपुर जो है उसमें 25-30 गांव हैं, 82 विलेजेस हमारे हैं, इसका शिवराजपुर का नगर का, रसूलाबाद पड़ता है, वहाँ के करीब ऐसे 35 विलेजेस हैं, और ऐसे 35 करीब अकबरपुर का है, और ये मैथा का, तो सब मिला के हमारे पास 302 गाँव हैं। तो जो सस्टेन करने की ओर धीरे धीरे टाइम लगेगा पूरी तरह सस्टेन खुद को करने में, और इसका एक ही रास्ता है, वो है कि आप कोई मार्केटिंग का बंदा हो और इसके इस तरह है, तो कैसे कम खर्च में एक बेहतर प्रोग्रामिंग करके और लोगों को वो जो जानकारी घर में बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे मिल सके, ये मकसद था इसका। तो ऐसे शुरुआत की और ऐसे धीरे धीरे, तो उसके बीच बीच में हमें हर साल करीब 3 लाख के करीब हमें प्रोजेक्ट मिल जाते हैं छोटे छोटे, जैसे आपको बताया गली गली सिम सिम मिला। फिर इसके बाद एक और था WWF का, उनका प्रोग्राम मिला। फिर इसके बाद हमें एक वाटर एंड सैनिटेशन का इस साल हमें मिल गया करीब 1.5 लाख रुपए उससे। और एक और कहीं बातें चल रही, क्रिया करके ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, उसने कहा कि आप हमारे एडोलेसेंट्स के लिए कुछ प्रोग्राम बनाइए जिसमें हम ऑटिज्म को लेके काम कर रहे हैं। तो वो उसने हमें 50,000 दिया, तो फिर टैक्स काट के 45,000 मिलता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ प्रोजेक्ट भी हमारे पास हैं जो छोटे छोटे से, तो उसी से अभी हम लोग एक तरह से ये पूरे टीम जो है वो ऑर्गेनियम पे काम करती है। किसी का मानदेय बहुत ये नहीं है, और ये संस्था ने बहुत ही कहा था कि जो भी बच्चे करना चाहिए कोई हमें दिक्कत नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी भर यहाँ करें, अगर आपको चीज़ें सीखना है तो ये दरवाज़ा है, अगर आपको सीख के कहीं आगे बढ़ना है, बहुत पैसों कमाना है, तो आप आगे जा सकते हो। इसके लिए हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप कहीं भी रहें। लेकिन एक वही है कि मतलब दोनों साइड से हम आप सपोर्ट आप ही नहीं लेना चाहते तो हम क्या करेंगे।
मैम क्यों जब हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है अपना उस चीज़ को, टाइम काफ़ी देना पड़ता है। तो आप आपने फैमिली और अपने इसके, क्योंकि वुमेन सेफ्टी भी काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। अब आपको कितनी देर में आप घर पहुँचे या ऐसा, मैम घर से आपको सपोर्ट हमेशा से मिला है? देखो एक बात है, अगर घर का सपोर्ट नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। और आपका जुनून भी होना चाहिए कि घर को अगर एडजस्ट करना है तो अगर कभी मेरा व्यक्तिगत रिकॉर्डेड सुनेंगे, मेरा है ये सुमित यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसने एक दिन कहा कि हम आपकी जीवनी जानना चाहते हैं कि आपने पिछले कैसे किया था, सिर्फ रेडियो को लेकर के, पर्सनली नहीं, कि घर को लेके नहीं, कि कैसे कैसे किए आपने इसको बनाने में, आपने कैसे क्या किया, कितना समय। तो टाइम का कहा तो मैं रात के 11 बजे तक ऑर्गेनाइजेशन में बैठती थी, रात में 11 बजे अपनी स्कूटी उठा के घर जाती थी। घर में जाके सबका खाना बनाना, सब इंतजार करते थे कि अब आ जाए। तो फिर मम्मी मेरी मदर इन लॉ जो थी वो पूछती थी क्या बनेगा। कभी कभी बहुत गुस्सा आता था कि घर में पैर रखा नहीं, कि ये सवाल आता क्या बनेगा, मतलब अभी तक किसी को भूख नहीं थी क्या। तो एडजस्ट करना पड़ता है। और जब खुद आपका अंदर का जुनून हो, अपेक्षाएं लोगों की जिंदगी भर रहती हैं, आप जितना करते हो उतनी अपेक्षाएं लोगों, क्योंकि सबको ये था कि शुरू में मेरी अगर अपना कहे मैं पर्सनल, तो मैं मेडिकल कॉलेज में थी, जीएसबी मेडिकल कॉलेज अपना था, वहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी का प्रोजेक्ट था, मैं उसको हैंडल कर रही थी। पर वहाँ इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था, अगर 5 मिनट आप लेट हो गए हैं तो आपको पूरे दिन की पेमेंट काट लेंगे। मात्र 1850 रुपए तो मिलता था उस समय में, और उसमें भी एक दिन आप लेट हो गए, 5 मिनट लेट हुए हैं तो आपको उस दिन का पेमेंट, आप पूरा दिन काम करो उसका कोई वैल्यू नहीं। अगर आप आधे घंटे लेट हो गए हैं तो आपको एक कॉर्नर पे खड़ा कर देंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट खड़ा रहे। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने वहाँ छोड़ दिया, मैंने श्रमिक भारती ज्वाइन किया। श्रमिक भारती में पिछले 20 साल से हूँ और बहुत खुश, अच्छे से काम किया है। और काम को भी एक हमने अपना दिया है प्रायोरिटी। ये बात है कि टाइम बहुत देना पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें हम बैठे हैं, हमारे सब साथियों ने बनाया, कोई बाहर का कोई एक व्यक्ति का नहीं है कि किसी बाहर ने इसमें कोई हेल्प करी हो। एक एक बच्चा जो आते थे गांव में, ये सिर्फ खड़े भी हैं कुछ साथी और कुछ यहाँ नहीं है, उन लोगों का भी इसमें श्रेय है जो लोग आते थे पूरा। आज जैसे ये लोग नैरो कास्टिंग के लिए निकल गए, तो ठीक है आज मेरी बारी है, मैं गद्दों पे कपड़ा लगाना, चिपकाना, लगाने का काम कर रही हूँ। तो फिर अगर मैं फील्ड निकल गई उस दिन तो फिर ये लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे कभी किसी को नहीं पता चला कि कब मई का महीना होता है, कब जून है, कब गर्मी है। तो शायद ये उसी का नतीजा है। तो टाइम तो है घर में, तो ये निश्चित मान लीजिए कि अगर आप वर्किंग और एक घर में भी एक अपनी इमेज बनाना चाहते हैं तो आप अपने को कुर्बान करना ही करना तय है। तो घर वालों का सपोर्ट तभी मिलता है जब आप उनका सारा काम निपटा दीजिए, तब कहते हैं अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ। एक बेटा है तो उसका भी टिफिन सुबह लगा के, फिर उसका कपड़ों, वो नहीं हिलने वाले, वो नहीं हिलेंगे, उनको हिल के तो फिर कौन, फिर ये है ना। बहुत ज्यादा हुआ था और कर लिया, हक कर लिया, अरे मेरी अच्छी मम्मा, अब मरो अम्मा। ये है आजकल का ट्रेंड बच्चों का। कुछ माएँ भी हैं गर्व करती हैं हमारा बच्चा 9 बजे सो के उठता है। तो रियल में अगर काम करना है, अपने को भी मतलब हेल्दी रखना है, तो ये तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जैसे लाइफ जीते चले वैसे जिए। और क्योंकि एक तो औरत के साथ काम करने में सबसे बड़ा जो कलंक है वो ये है कि कभी शक नहीं किया कि उसका मोबाइल चेक करे, उसका बैग चेक करे, देखे किससे बात करी, तो कहाँ हंसी थी, तो कहाँ गई थी, ये बवाल नहीं रहा कभी लाइफ में। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा वाली बात थी। काम आदमी तभी कर सकता है जब आप कोई भी दुनिया का रिश्ता हो, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन विश्वास खत्म होता तो फिर उसको जोड़ने के लिए आप नाको चने चबा लो, दोबारा बनता नहीं। ये बात तो है। मैम जब आपने शुरू करा होगा तो बहुत सारे क्रिटिक्स भी झेले होंगे, कोई मैम होता ही है, मतलब क्योंकि इतना बड़ा वैसे भी नहीं है, सोसाइटी है तो क्रिटिक्स तो होंगे ही। हाँ वो तो चलते रहते हैं, तो उसके पीछे हम क्यों भागे, हमारा वो एम नहीं है ना। मेरे कहने करने में कोई ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा क्रिटिक हो तो उस टाइम मतलब अंदर से लगा होगा कि मतलब कोई मोटिवेशन, मॉरल डाउन हो गया हो जैसे? नहीं, हताश हुई हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि कभी ऐसा नहीं रहा। हताशा तब होती थी जब टीम हमारी धोखा देती है। अगर हमने इन पे विश्वास किया और इन्होंने विश्वासघात किया तो निश्चित रूप से हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। कई बार आया कि छोड़ दो, भाड़ में जाओ, किसके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो वो चीज होती ना, मुझे और किसी का नहीं, ऐसे कोई बाहर का र्यूमर करता रहे कुछ नहीं। अगर टीम ने धोखा देने की बात की है तो कल भी हमें हर्ट करता था, आज भी हर्ट करता है, क्योंकि ना मैंने उस विश्वास से आपके साथ काम किया है।
एक हमेशा अंदर से रहा है कि आपको सिखा दे, ये कभी नहीं रहा कि हम सीखे और तुम पीछे रहो। कोई भी है हमेशा इनको ही श्रेय देने की कोशिश की है, इनको आगे। लेकिन जब टीम का ऐसा बंदा धोखा देता है तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। फिर मुझे लग रहा है कि जीवन में अगर कोई दुश्मन कहे तो मैं उससे ज्यादा बुरा मेरा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता, जो धोखा देता है, बस और कुछ नहीं। मैम आज आप जब लोगों से मिलती हैं जिनकी आपने लाइफ कहीं ना कहीं से अफेक्ट की है, तो मैम तब आपको क्या चीज़ें मिलती हैं सामने से, रिप्लाई क्या मिलता है मैम आपके पूरी मेहनत का? एक बार आप इसको और स्पष्ट करें कि किस तरह की स्टोरीज। मैम देखिए, आपने जैसे काफ़ी कुछ कम्युनिटी के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, आपने काफ़ी कुछ बताया होगा। जैसे अभी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए भी आप काफ़ी कुछ बताती होंगी लोगों को, क्योंकि मैम गांव के लोगों को समझाना बहुत एक पेशेंस रख के समझाना पड़ता है। अच्छा। या कम्युनिटी के लोगों को ही बहुत पेशेंस रख के समझाना पड़ता है। नहीं, यहाँ हम गलत हैं हमारा कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को बहुत समझाना। हम कौन है उन्हें समझाने वाले? तो मैम आप अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करती होंगी? ये बात सवाल सही है, लेकिन ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि हम पढ़े लिखे हैं और हमारा जो समुदाय में जो किसी से सीखते हैं, तो उसमें ये नहीं कह रही हूँ कि मैम आप यही सही है। तो हम ये नहीं कहते, हमारा एक एक प्रोग्राम ये नहीं कहता है कि आपको आयरन की गोली खानी चाहिए। हम कौन है आपको कहने वाले? लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या ऐसी आपकी प्रॉब्लम लगी है आपको, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ये थाली है, भोजन हमने लगा के रखा है, इसमें उठाना आपको, क्योंकि जब उठाएंगे तो आप चेंज करेंगे अपने को। अगर आप बिहेवियर चेंज के स्टेप्स देखिए एक एक, तो उसमें यहीं से आपकी शुरुआत होती है। आप तो इतना पढ़ाते होंगे बिहेवियर चेंज को लेकर के, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी मास कम्युनिकेशन नहीं किया है, मैंने समुदाय से ही सब कुछ सीखा है। तो रियली मेरा क्वालिफिकेशन जो है वो सुनेंगे तो हंसेंगे आप सब। मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी से ही, और किया था, अभी नहीं किया मुझे याद भी नहीं है कौन से संबंध में किया था। तो क्योंकि मुझे 20 इयर्स हो गए शमी भारती में काम करते हैं, तो मैंने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट से ही मेरी स्टार्टिंग हुई थी। मुझे बहुत पुराना कल विजिटिंग कार्ड मिल गया, तो मैं देख रही थी कि अपने साथियों को दिखाऊंगी कि मेरा पुराना विजिटिंग कार्ड तो देख लो। जब मैंने 96 में ज्वाइन किया था शमी भारती, पूरे 20 साल हो गए शमी भारती मुझे ज्वाइन किया। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 20 साल काम करना, तो सोच ली उसके पीछे क्या रहा होगा। क्योंकि हर कोई डरता था, वो भी एनजीओ में, हाँ वो भी हर कोई डरता था कि ए भैया 3 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म। मैम प्रॉफिट वहाँ कम होता होगा ना, आपको करना ही देना है हर चीज़ अपने तो बेटा प्रॉफिट को हमें लाइन अप करना पड़ेगा ना कि हम प्रॉफिट कहते किसको हैं। अगर आपका प्यार है वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है। आपका ये नहीं है कि पैसा ही प्रॉफिट है। मैम जैसे आजकल की लाइफ, मैम एक बात है कि पैसे पे ही आजकल नहीं, हम इसके बिल्कुल उल्टा चलते हैं, इसीलिए बहुत बच्चे हमें नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि पैसा है, ये नहीं कि गलत है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अगर अभी से अपने बच्चे को ये कह के बड़ा करें कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो ना तो वो पैसे का रहेगा और ना वो पढ़ाई का रहेगा। तो आपका एम क्या है कि आगे कुछ हमें करना है, और जब आप कुछ करते हैं, काम बड़ा है या दाम, तो फिर हमको काम को फोकस करना है ना। दाम कहीं नहीं जाएगा, डिले से आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर हम दाम के लिए काम करते हैं, आजकल का बच्चा कहते हैं कि 5000 की नौकरी नहीं करेंगे, इतना तो हमारी माँ जब हम 3rd में पढ़ते थे तब भेज देती थी। ठीक है ना, हॉस्टल में तो हम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन वो उन्होंने कैसे कमाया होगा ये हमें जब 5000 कमाओगे तभी जाकर के आपको वो 30,000 35,000 जो मिलेगा उसकी वैल्यू। हाँ, आज जो 5 पे नहीं खड़ा होता है वो कल ना 5 का रहता है ना 25 का। और जो लोग ये कहते हैं अरे क्या फायदा, 5000 मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं, तो आपने 2000 की जब वैल्यू नहीं की है ना, तो आप 20,000 के कल सपने नहीं देख सकते हैं। जब आज इसकी वैल्यू करेंगे तो आप 20 में भी पहुंच जाएंगे। भाई हम लोगों ने जब एनजीओ ज्वाइन किया था तो कोई वहाँ पे पेमेंट थोड़ी थे, और ऐसे ही लोग आगे चीज़ों को ले जाते हैं जिनके अंदर ये होगी फोकस से होके काम करना है, दाम आएगा। अगर दाम के लिए काम करेंगे तो काम भी नहीं रहेगा, दाम भी नहीं रहेगा। सामुदायिक रेडियो समुदाय यानी रूरल डेवलपमेंट की में किस प्रकार कारगर है? अच्छा, देखिए हमारे जो लोग घरों में बैठी हुई महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कई बार उनकी पढ़ाई छूट जाती है। लड़कियों की शादी के लिए कभी लड़कियों से पूछा नहीं जाता है। उनके साथ मतलब एक तरह का अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, उनके पास कोई मंच नहीं है। अपने आंसू पोंछने का कौन सा मंच है आज उनको, किसके पास कहें जाके, आप बताइए। अभी मैं एक कल परसों चिट्ठियाँ ही भैया उठाना कि हमारे पास इतना चिट्ठियाँ हैं
और जो लड़कियां लिखती हैं ना, आप देख लो तो देखते रहो। हम कहीं लेने नहीं जाते। वक्त की आवाज़ ने जो समुदाय के लिए काम किया है, समुदाय को पहचानने की पूरी तरह कोशिश की है। उनके बीच में ऐसे ही बैठते हैं जैसे आपके बीच में पूरा रिसर्च करते हैं, उनके साथ FGD करते हैं, IDI करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या चाहते हो वो दें। हम अपना चाहे तो नेट में बैठ के हम 10 साल ऐसे रेडियो चला सकते हैं, और इस बात को नीरज जी बहुत अच्छे से जानते हैं। रेडियो नहीं हमें चलाना है, हमें लोगों की बात लानी है। आज हमारे पास जितना फोक है वो है। कोई भी स्टेशन ऐसा नहीं है जो बन्नी बन्ना सोहर और क्या ये फेस्टिवल के जो गीत होते हैं वो बजाता हो, कोई स्टेशन नहीं आज भी। तो हमारी जो शेड्यूलिंग है वो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मित्र तुम बताओ एक दिन का पूरा। तो सुबह से 3 टाइम ब्रॉडकास्ट होता है, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे और दोपहर में 2 घंटे। सुबह जो लोकल के भजन कीर्तन होते हैं वो बजाए। उसके बाद एक प्रोग्राम है डे स्पेशल, इसमें आज के दिन के बारे में खास बताया जाता है कि आज किसकी जयंती है, कौन सा स्पेशल डे है। और उसके बीच में कुछ जो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी, जहाँ पे जैसे अगर बात की जाए कि अलग अलग तरह का मनाया जाता है दूसरे देशों में, कि जो स्पेन में बुल दौड़ होता है, बुल फाइट, उसको, और इंडिया में कौन सा, मतलब उसको जोड़ के पूरा एक डे स्पेशल 5 मिनट का प्रोग्राम है। उसके बाद फिर दूसरे तरह से प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं, कुछ हेल्थ से होते हैं, बूटी बुआ। इस प्रोग्राम में जो घर में जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे अगर बात की जाए तो अदरक और नींबू से क्या बना सकते हैं और वो किस बीमारी को दूर करे, उसके बारे में। और उसके बाद किसानों के लिए प्रोग्राम होता है। अभी तक तो हमारा अन्नदाता चल रहा था, क्या है उसका नाम दिया है खेत के खिलाड़ी। तो उसके अंतर्गत वो किस तरह से खेती कर रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। और कुछ प्रोग्राम हैं जो दूसरे रेडियो स्टेशन से हैं, जैसे कि वतन का राग, उसमें अगर महात्मा गांधी के बारे में पूरा एक एपिसोड है 30 मिनट का, तो उसमें महात्मा गांधी का एक छोटा सा मतलब जीवन का एक पहलू होगा, उसमें पूरी चर्चा की जाती है। और भी बहुत सारे भगत सिंह वगैरह वगैरह। तो ये रेडियो आज़ाद हिंद का प्रोग्राम है, तो उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और फिर इसके बाद जो विविध भारती से राष्ट्रीय समाचार आते हैं, उनको भी 8 बजे हम लोग लिंक कर देते हैं, वो बजते हैं। इसके बाद फोक गीतों का कार्यक्रम होता है, गाँव की गठरिया, इसमें फोक सॉन्ग होते हैं। और फिर एक लोकल लैंग्वेज में खैर खबरिया प्रोग्राम होता है, तो आसपास की घटनाएं कुछ होती हैं, कुछ सरकारी योजनाएं होती हैं, उसको उसमें डालते हैं। और सबसे लास्ट प्रोग्राम होता है लोट अब लोट, जिसमें एक चुटकुला होता है उसको। तो ये सुबह की ब्रॉडकास्ट होता है। दोपहर में जो डे स्पेशल होता है, यानी कि दिन के खास बारे में, वो होता है। उसके बाद ईसु वेश गाने होते हैं सप्तरंग के थ्रू, उसमें गज़ल कव्वाली भी जोड़े हैं और ईसु वेश गाने। साफ सफाई का क्या महत्व है, और HIV एड्स अगर है तो किन कारणों से फैलता है और उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। और वुमेन एजुकेशन को लेकर भी ईसु वेश गाने हैं। और इसके अलावा एक प्रोग्राम सोमवार की बात करें तो गांव की बातें होता है। उस गांव के अंदर जाके हम लोग गांव में किस तरह क्या कुछ नया करते हैं, वो लोग कौन कौन से त्यौहार मिल के अलग मनाते हैं, और हर महीने क्या वो नया करते हैं, और खेती किस तरह से करते हैं, पूरा मतलब गांव के बारे में सबको बताने का प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जितनी भी। ये लाइव फोनिंग होता है, लोग यहाँ पे बैठेंगे डेस्कटॉप पे, और एक रिपोर्टर जाएगा कम्युनिटी में, तो वो लोग कम्युनिटी में फिर पूरा वहाँ से लाइव बताएंगे। तो गांव के लोग ही बोलते हैं, रिपोर्टर नहीं बताएगा कि यहाँ पे कैसे हो रहा। वो समुदाय में जिस लोग बोल देते हैं कि आज हमारे गांव आइएगा, तो नोट हो जाता है क्या ठीक है लोगों ने बोला है हमारे गांव। तो लास्ट के मध्य में जो लाइव फोनिंग करते हैं तो उसमें 3-4 गाँव के आए जाते हैं। तो वीक में 4 या 5 मंडे पड़ते हैं, उन 5 मंडे में जाके कोई लाइव करेगा, वहाँ पे आधे घंटे का लाइव होता है। और सबसे खास बात कि इस रेडियो स्टेशन का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, और 302 गांव ऐसे ही जुड़े हैं। आपने सुना तो आपने अपने रिश्तेदार को बताया, अगर वो रेंज में है तो दूसरा रिश्तेदार आया, उसने सुना, उसको अच्छा लगा कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में अपनी बातें होती हैं, उसने अपने यहाँ ट्राई किया, नहीं लगा,
फ़ोन आता है कभी कभी कि भैया मेरे यहाँ पकड़ता नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप लोग इसको बढ़ाएं, इसकी रेंज जो हम सुन पाएँ, तो उसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो मतलब कि टोटली जितने भी 302 गांव में हम आज पहुँचे हैं, कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। हमको खुद नहीं पता लोगों ने कैसे हाँ, सुना। और हमें भी एग्जैक्ट ये भी नहीं पता है कि 302 गांव ही हैं, इसके ऊपर भी हैं। ये लिस्ट हमने बना रखी जहाँ जहाँ से फोन आते हैं। जहाँ से फोन आए हैं। मैम आप ये कैसे कह सकती हैं एग्जैक्ट में से आपके पास नंबर 3 लाख आपके पास कस्टमर वो हैं जो सुनते हैं आपको? ये अनुमान ही है। नहीं, अनुमान क्या है, हमारा 2 तरह से हमने सर्वे किया। एक तो वॉलंटरी सर्वे कराया था, जहाँ ये लोग जैसे कम्युनिटी में जाते थे, तो जैसे जिस गांव में गए उस गांव में ये क्या करते थे, हम लोगों ने एक बना रखा था फॉर्मेट, उस फॉर्मेट को लेके जाते थे वॉलंटरी, भैया एक काम कर दोगे आप? हाँ बताओ, आपके गाँव में कितना रेडियो है, कितना लोग सुनते हैं, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और मोबाइल पे कितने लोग सुनते हैं, एक घर में कितना सुनते हैं सदस्य। तो जैसे कहते हैं ना कि आप जरूरी नहीं है कि जब पकौने में चावल पका रहे हैं तो एक चावल से पता चल जाता है कि सारे चावल पके। और दूसरी चीज़ ये की है कि जब हम महीने के आखिरी दिन लाइव फोनिंग करते हैं तो उसमें जैसे कि किसी का फ़ोन आए, हाँ बताएं आपका कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, आपके गाँव में कितने रेडियो, कितने लोग सुनते हैं। फिर जब लोग नया रेडियो खरीदते बताते थे, अरे बहन जी आपका सुन के भैया पूरा शिवली का। फिर दुकानदार का फ़ोन आने लगा, ये आपने क्या करा है, हमारे पास रेडियो नहीं बचते हैं। कभी आता था कि हम रिपेयरिंग कर करके थक गए हैं। अभी फ़ोन आया था कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही, कि जो किसी अगर का रेडियो ख़राब हो जाता है, अगर आप स्पेशली वक्त की आवाज़ को सुनने के लिए रेडियो ठीक करवाते तो फ्री ऑफ। तो एक तो ये है। और लाइव फोनिंग के दौरान फिर अभी मिनिस्ट्री ने जो जिसने हमें लाइसेंस दिया है उसने हमारा एक लिसनरशिप का सर्वे किया है। उसने पूरे ऑल इंडिया में 19 रेडियो स्टेशन का सर्वे कराया। यूपी में वक्त की आवाज़ में, अपने यूपी में 18 ऐसे रेडियो स्टेशन हैं। आपके IIT कानपुर में भी हैं, जैसे आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो कि उनका रेडियो क्या कर रहे हैं है ना, पास में ही है बिल्कुल आपके, जिस रूट से निकले हैं। और इसी तरह आपका लखनऊ में CMS है, जो लखनऊ निवासी कौन साथी थे अभी आप हो ना, CMS है आपके, नहीं एक नहीं 2 है CMS के पास रेडियो। और बस तो BBD में है, हाँ BBD में है आपके, वॉइस ऑफ आजमगढ़ है, आगरा की आवाज़ है, आगरा में 3 या 2 हैं, 2 तो दो आगरा है, की आवाज़, ललित लोमड़ी, एक आपकी आवाज़ और आगरा की आवाज़। तो ललितपुर में है, चंदेरी, आपने यूपी में है। मेरा नाम महेंद्र है, मैं बैरी सॉय में रहता हूँ, प्यार से लोग मुझे गोलू कहते हैं। जब मैं 12 साल का था, जब आंखों की रोशनी चली गई थी, जब घर में बैठे कुछ कर नहीं पाता था, यही है कि तसला बजाते थे, वही रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते थे, बिल्कुल ख़राब रिकॉर्डिंग आती थी। तभी एक दिन मैंने गांव गठरिया ऐसे कानपुर लगाया, पहले कानपुर लगाते थे तो कानपुर नहीं लगा, उसके बाद नीचे लगाया, तभी गांव गठरिया बज रही थी। तभी अपने गांव का, मेरे गांव का नाम लिया गया था। तभी मैंने सोचा कि मेरे यहाँ गांव गठरिया क्या है। तभी मैं एक दिन मुश्ताक भैया आए थे यहाँ हमारे घर, तब मैंने पूछा था, वो पहले काम करते थे, पता रहा मगर ये नहीं पता था कि वहीं काम करते हैं। उसके बाद तब भैया पूछो रहा, तब भैया का आता तब रिकॉर्डिंग कराना है, भैया कहते आ जाना। तो एक दिन भैया ने फ़ोन किया था, मैंने जब रिकॉर्डिंग कराने आया था, वहाँ पर दीदी से मिला, तो दीदी ने कहा था, दीदी को मैंने तसला सुनाया था। कौन दीदी? राधा दीदी। अच्छा। तो मैंने दीदी को तसला सुनाया, तभी दीदी ने कहा था कि यहाँ पर आकर ढोलक सीखिए। और घर का क्या हाल था तुम्हारा? घर में सबको मुझे बहुत मारते थे, बहन भी, पिताजी, माता जी को ऐसे भगोड़ते थे, कुछ कहेंगे नहीं। तभी मैं एक दिन तो ऐसा हुआ कि कुछ मैंने कह दिया था कि अगर आँखें सही होती तो हम कहीं चले जाते। तो पापा मेरे बोले कि अभी इसी वक्त नहीं करो मेरे घर से। तो ये भी कहा था, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तुम कहाँ आए? तभी मैं वक्त की आवाज़ आया था, रोवत। तभी दीदी ने देखा, तब
तब कहा तो तब ढोलक यहीं पर सीखो। तो पहले मैं ढोलक बजा नहीं पाता था, इतने हाथ उमर तस्लामोश हो गए थे कि ढोलक बजा नहीं पाता था। अब यानी प्रोग्राम में जाने लगा हूँ। अब कितना मिल जाता महीने का? महीने में ज़्यादा 1000-1500 रुपये तक मिल जाता है। कौन हारमोनियम बजाएगा? आइए, आप अपना उठाइए, अब तो एंजॉय करिए। प्यार पे ओ कदी
तिलक मेरा जय, अधर मधुर पर बंसी बजावे, अधर मधुर पर बंसी बजावे, रीझ रिझावे राधा प्यारी को, हम बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हम कांता 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 धधा मधुबन मेरा देखा नाच रे। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, ओ शेरों वाली माँ मैं तेरा हो गया, ओ शेरों वाली माँ मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा हो गया।
अकेली बड़ी दोपहरी सालन हुई गए दैया पापी पापी